बढ़ते हैं दूसरी खबर पर, वो भी समाजवादी पार्टी के सांसद से जुड़ी है। वो है आर.के. चौधरी, जो मोहनलालगंज से विधायक हैं। अब उनका बयान अभी मैं आपको सुनवाता हूँ कि उन्होंने कहा है कि ये जो कोहरा बढ़ रहा है, जो स्मॉग है, दरअसल ये सारी कहानी शुरू होती है, मैं आप दर्शकों को बता दूं, जब 17 तारीख को लखनऊ में जो भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका का T20 मैच कोहरे की वजह से ख़त्म हो गया, तो रद्द हो गया, तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि भाई ये लखनऊ में है, ये मैच नहीं हो पाया है, आप लोग मुंह ढक लीजिए। ये तंज था। फिर दूसरे दिन 18 तारीख को कल पूरे दिन इस पर सियासत हुई। संसद में चर्चा होनी थी कि वायु प्रदूषण को कैसे रोकें। इस पर सबसे पहले राहुल गांधी ने मसला उठाया, फिर कल भी प्रियंका ने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर चर्चा नहीं हो पाई। हालांकि दिल्ली के मिनिस्टर कह रहे थे कि 7-8 महीने में हम एकदम से प्रदूषण नहीं ख़त्म कर पाएंगे। वहाँ सबसे खतरनाक स्थिति में है, 500 का AQI पार कर चुका है। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सरकारों के लिए ऐसी है कि अगर उनको थोड़ा सा लगेगा तो वो कड़े कदम उठाएंगी। लेकिन सरकार है, वो कोर्ट के पास, आप बता दीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इन सब के बीच आर.के. चौधरी, सांसद मोहनलालगंज, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कह दिया जो हिंदू रीति रिवाज से ये दाह संस्कार होते हैं, ये प्रदूषण को फैला रहे हैं। ये जरा उनका ये बयान विवादित सुनिए, फिर उसके बाद सबने क्लास ली है, उनकी सत्ता पक्ष में बैठे विधायक और या महंत हों या सहयोगी दल हों। अभी तक समाजवादी पार्टी से न पूरी तरीके से उनका बचाव हुआ है, न खिलाफत हुई है कि क्यों। एक तरीके से ये इसमें भी हिंदू मुसलमान आ गया है। जरा आप पहले बाइट सुनिए आर.के. चौधरी और सभी नेताओं की, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे अपने संवाददाता पंकज चौधरी से, पंकज चतुर्वेदी, सॉरी। आपने देखा होगा कि अधिकतर एनजीओज जो करते हैं काम या विभाग काम करता है, वो कहते पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। अगर क्यों नहीं उसे कमेंट करते कि पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। ऐसे लाशें जलती हैं। और हमारा एक त्यौहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और नई ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो पर्यावरण पर बहुत गंभीर नहीं है। जो सवाल आपने पूछा है तो सही, लेकिन मैं तो विस्तार से बता दिया कि हमारा देश कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। भाई जब और उसका इंतजाम है, लाश जलाने के अलावा भी तमाम चीज़ें होती हैं, उसे करना चाहिए। आखिर कार्बन वो जो लाशें जलती हैं या होलिका जलती है, बात धर्म का नहीं है। तो किस गैस से खपत होता है और कौन गैस उत्सर्जित होती है, निकलती है, वो अगर मनुष्य के लिए हानिकारक है या जीव जंतु के लिए हानिकारक है, बंद करना चाहिए उसे। देखिए ये बात सही हो सकती है, लेकिन जो मामला धर्म से जुड़ा हुआ मामला है उस पर न टिप्पणी की जा सकती है, न उसे रोका जा सकता है। हम क्यों आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हैं? इसीलिए तो खिलाफ हैं कि आप ज़बरदस्ती इस्लाम मज़हब के अंदर इंटरवीन करते हो। कभी कहते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे, कभी कहते हो कि 3 तलाक हम बनाएंगे। आप जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरे भारत को अपने मज़हब पे न सिर्फ ये कि चलने की इजाज़त देता है, प्रोटेक्ट करने की इजाज़त देता है, प्रोपेगेट करने की इजाज़त देता है, उसके बावजूद आरएसएस और दूसरे कुछ लोग इस्लाम पे हमला करते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग हिंदू धर्म पर हमला करते हैं। ये हमला सीधा सीधा संविधान पर है।
जो सरकार है, समाज है, लोग काम करते हैं, लेकिन जो परंपराएं हैं, जो परंपराएं बनी हुई है, और उसके लिए व्यवस्था भी हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक सिस्टम भी हो रहे हैं सब, किसी प्रकार का प्रदूषण न हो, उसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हमेशा ध्यान दिया। आप देख रहे हैं वृक्षारोपण जबरदस्त, राज्य सरकार ने वृक्षारोपण इतना जबरदस्त हुआ है पिछले 7-8 सालों में, जिसके कारण प्रदूषण को कंट्रोल भी अपने राज्य में। इसलिए जो परंपरा है, फिर भी उसको धीरे धीरे कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए लोग, धार्मिक लोग निर्णय लेते हैं। दिमाग खराब हो गया है चौधरी जी का। ये सब अनाप शनाप गलत बातें, जनता को बरगलाने वाली बातें, ये सब कभी शोभा नहीं देती हैं। अरे भाई, ये हिंदू धर्म में सदियों से चला आ रहा है, वो हमारी एक धार्मिक परंपरा है। कैसे मृतोत्सव को हम जलाएंगे, कैसे क्या करेंगे, उससे क्या पोल्यूशन होता है। नदी किनारे गांव में वो सब कभी कभार होता है, जो उसमें क्या पोल्यूशन की बात आ गई कि उनको और कुछ नहीं दिख रहा है। गाड़ियों से पोल्यूशन नहीं दिख रहा है, पराली जलाने से पोल्यूशन नहीं दिख रहा है, बाकी सारी चीजें नहीं दिख रही हैं। उनको ये कहिए कि किसी तरह हिंदू धर्म पर एक अटैक करना है, इसलिए कुछ ना कुछ बोल दिया, अनाप शनाप बोल दिया। ये बहुत दुखद बात है कि ऐसी ऐसी बातें लोग। देखिए, बात ये कि सांस्कृतिक प्रदूषण जो है ना, ये फैलाना और उनको बढ़ावा देना, ये विपक्ष के सारे नेताओं ने जैसे ठेका ले रखा है। अभी देखिए कि जो कथित नमाजवादी पार्टी, जिसको मैं कहता हूँ, जो समाजवादी अपने आप को कहते हैं, जो नमाजवादी पार्टी के नाम से जाने जाते हैं, वो नेताजी कहते हैं कि हिंदुओं के समुदाय से प्रदूषण फैलता है। दूसरी तरफ जो है, एक जो बंगाल के उन्हीं के जो अलायंस हैं, वो कहते हैं कि भाई जो राम हैं वो तो मुसलमान हैं। और तीसरी तरफ उसी दिन वही जो हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान हैं, वो एक नई शगुफा छोड़ रहे हैं कि मुंबई के अंदर क्या मुसलमान मेयर नहीं हो सकता क्या। इन तीनों को समझ में नहीं आता कि आखिरकार अब अफजल खां की बारी गई। अफजल खां का शासन अब भारत के अंदर नहीं आ सकता। और जो लोग भगवान राम को मुसलमान कहते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि उन्हीं मुस्लिम जिहादियों से लड़ते हुए हमें 500 साल बीत गए। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर नहीं बन पाया और आज उसको मुसलमान बता रहे हैं। ये बुद्धिहीन और मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं, जो कि जिनका दिवा स्वप्न एक ही है कि माँ भारती के जो लाल हैं उनको बदनाम करो, हिंदुओं को ऊपर कुठाराघात करो और जिहादी तुष्टीकरण में अपने आप को इतना लीन कर दो कि ओछी पब्लिसिटी से ही शायद कुछ उनका उद्धार हो जाए। ये आर.के. चौधरी का ये सब कलयुग के इन पे प्रभाव है। विपक्षिया का तो बिल्कुल कलयुग से दिमाग भ्रष्ट हो चुका है और वो टोटली सनातन के खिलाफ जा रहे हैं। अब देखिए, ये जो है ना, प्रदूषण है, इनके दिमाग में प्रदूषण है, जिसके वजह से इस तरह की बयान दे रहा है। अब इनका क्या उद्देश्य है? होली दीपावली तो करके होली दीपावली का नाश कर दिया इन्होंने। 100 जलाने थे, अबे 100 नहीं जलाएंगे तो क्या करेंगे? आज विश्व में जो है लोग 100 जला रहे हैं, हमारी सनातन चीजों को स्वीकार कर रहे हैं। अब तुम क्या चाहते हो कि वो कब्रगाह बने? तो ये तो कब्र से तो मिट्टी और खराब होती है। सवाल ये है कि जलाने से तो पंच तत्व में शरीर वो हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। तो आप देखो, ये यज्ञ का विरोध करेंगे, 100 जलाने का विरोध करेंगे, ये होली का विरोध करेंगे, दीपावली का विरोध करेंगे। इन्हीं लोगों के कुकर्मों की वजह से, इन्हीं लोगों के दूषित मानसिकता की वजह से, इन्हीं लोगों के विपक्षियों के बददिमागी की वजह से प्रदूषण हो रहा है। सपा के कोई नेता हैं आर.के. चौधरी, जिन्होंने कहा है कि शवों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो थोड़े कम पढ़े लिखे और पढ़ के आइए। जितनी गैस शवों को जलाने से निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे ज्यादा वाहनों से निकलती है, हर वक्त निकलती है। शव कितने एक शहर में दहा हो रहे हैं और वाहन एक सड़क पर कितने चल रहे हैं हर वक्त। तो पर्यावरण को प्रदूषित करने के और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन हिंदू रीति रिवाजों पर प्रहार करके या उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा के केवल अपने आप को हाईलाइट करने का कार्य किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, थोड़ा और पढ़ के आए, थोड़ा विज्ञान को समझें, हिंदू रीति रिवाज के विज्ञान को समझें। हम शवों में तमाम तरह की लकड़ियों का प्रयोग करते हैं, केवल सिंपल एक या नीम या इस तरह की लकड़ी का प्रयोग नहीं करते। तुलसी की लकड़ी का भी प्रयोग होता है सीने पे, यहाँ पे बरगद की होता है, कहीं कुछ होता है, तो वो जड़ी बूटी का कार्य करते। तो पंकज, हकीकत में अगर ये जो हमने बयान सुनवाए उसमें अगर कायदे से स्वतंत्र देव सिंह की बात सुनी जाए तो वो खुद ही कह रहे हैं कि सरकार कोशिशें कर रही है कि सीएनजी वाले
दाह संस्कार प्रक्रिया को अपनाया, लेकिन जो कुछ नेता हैं, मनन मिश्रा है, बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, भाजपा के सांसद हैं, उनको उसमें हिंदू मुस्लिम दिखने लगा। और जिस तरीके से आर के चौधरी समझा रहे थे, लेकिन समस्या ये है कि आप समझाएंगे कुछ, जाता कुछ है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये बात मुझे याद है सच्चिदानंद साक्षी महाराज ने भी कही थी। साक्षी महाराज ने बोला था, क्योंकि साधु संतों का दाह संस्कार नहीं होता, उन्होंने कहा था। लेकिन वही है कि इस समय तो चल रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, ये संसद का शीतकालीन सत्र खत्म, मुद्दा खत्म हो जाएगा? क्योंकि अगली बार जब आएंगे तो वायु प्रदूषण होगा नहीं, ध्वनि प्रदूषण करके चले गए, विनोद बंसल ने नमाजवादी बता दिया, सारी चीजें हो गई। लेकिन लखनऊ की भी हवा खराब होती जा रही है। 500 AQI है जो दिल्ली और नोएडा का है। तो सरकारों को सजग तो होना ही पड़ेगा। लेकिन इस पे काम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत और अमेरिका लखनऊ नहीं हुआ, उसके बाद कई सारे कांग्रेस के नेता, चाहे शशि थरूर हो या कई ऐसे सोशल मीडिया तुम देखा होगा, लखनऊ का जो वायु प्रदूषण था उसका स्तर और उसको लेकर के किस तरीके की चीजें चल रही थी। सरकार ने बचाव किया, देर रात को उन्होंने आंकड़े जारी किए। यूपीसीबी यानी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत एक समीर ऐप है जो भारत सरकार जिसको अथेंटिक मानती है, 174 बताया गया। लेकिन अन्य साइटों पे वो जो एक तरीके से जो आंकड़े आ रहे थे, इंडेक्स आ रहे थे, किसी पे 400, 450, 350, 500 तक चीजें थी। तो इसको लेकर के सवाल उठे। लेकिन सवाल वही है कि आप सुझाव सरकार को दे सकते हैं, लेकिन किसी धर्म के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या कोई भी धर्म हो। और खास तौर पे जब समाजवादी पार्टी बोलती है तो और सारे लोग उस पर हमलावर हो जाते हैं। हो सकता है बीजेपी का कोई नेता सुझाव देता तो वो स्थिति नहीं रहती, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और उन्होंने सुझाव दिया, तो जाहिर सी तौर बात है कि हिंदू एक जो समुदाय है, संत समुदाय या भारतीय जनता पार्टी जरूर समाजवादी पार्टी पे हमलावर होगी। उसको मौका मिल गया और इस मुद्दे को, आज तो मुद्दा चल ही रहा है, आने वाले समय में इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश करेगी। आपने कहा साक्षी जी महाराज जी ने सुझाव दिया था, स्वतंत्र देव जी को अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने भी कहा इस पे काम हो रहा है। उन्होंने उसका खुल करके आर के चौधरी का विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये बात मानी कि इस पे काम हो रहा है। लेकिन ये भी इन नेताओं को सोचना चाहिए कि अंतिम संस्कार एक संस्कार है, एक लंबी समय से प्रक्रिया चली आई है। सनातन धर्म हो या किसी भी धर्म में अगर इस तरीके अलग अलग चीजें होती हैं, अगर हिंदू धर्म में होता है अंतिम संस्कार में उनका अंतिम संस्कार मतलब इस तरीके का किया जाता है, तो उस पर आप सवाल या उसके कारण आप प्रदूषण नहीं कह सकते हैं। इससे पहले दीपावली को लेकर के कई सारे संगठन लिखते हैं, लेकिन आज तो दीपावली नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, सरकार को इस पे सोचना चाहिए। आने वाली चीजें बहुत एक तरीके से नई चीजों को लाना चाहिए, लेकिन इस तरीके की चीजें सुझाव किसी भी पार्टी के लिए आज की डेट में महंगी ये साबित हो सकती है, उनके लिए अच्छा संकेत नहीं है। बीजेपी देती संकेत तो ये माना जाता। बीजेपी जैसे गुजरात में कई सारी या बनारस में कॉरिडोर बनाए, बहुत सारे मंदिर को हटा करके या तोड़ करके या जो भी चीजें थी, तो उसमें हुआ कि बनारस का विकास हो रहा है। लेकिन और अगर इस समय कांग्रेस से सपा करती तो भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर हमलावर हो जाती है। तो दोनों में अंतर है। बीजेपी के साथ जो हिंदुत्व की राजनीति है उनके साथ एक जो वर्ग खड़ा है, इसमें असर दिखता है। दूसरा, इस तरीके की बयानों से बचना चाहिए। अखिलेश यादव कई मौकों पे इस तरीके से कहा कि हम इस पे टिप्पणी नहीं करेंगे, हम कुछ सच बोल देंगे, हो सकता है वो सच हो, लेकिन किसी के धर्म के साथ जुड़ा हो और मेरे ऊपर आप लोग हमलावर होंगे। बिल्कुल सही बात है पंकज, सरकार के लोग भी पूछेंगे, तो इतना तो हमेशा बचते रहते हैं। लेकिन सपा के कई ऐसे नेता हैं, चाहे सहारनपुर के सांसद हो, आर के चौधरी हो, या ऐसे कई नेता हैं कि ऐसे बयान दे देते हैं और उस पर फिर सपा को सफाई देनी पड़ती। कल अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसमें सवाल जरूर पूछा जाएगा, लेकिन वो इस पूरे मामले पे हो सकता है फिर बचते नजर आए। बता दें अलग की चीजें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव इस पे खुल के राय रखेंगे। राय रखेंगे तो चीजें वही आएंगी कि
लेकिन अब प्रदूषण तो बहुत सारे, जैसे गाड़ियां चलती हैं, बहुत सारे और कल कारखाने हैं, अलग अलग हर शहरों में एक बड़ी उद्योग क्षेत्र होते हैं, कंपनियां होती हैं या कारखाने होते हैं, उससे भी होती है। तो बहुत सारे कारण हैं, ये तो बहुत रेशियो कम है हर एक शहर में। तो बहुत अलग 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 श्रेणियों में सुधार किया जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऑटोमेटिक ये सुधर जाएगी, इसका बात। उतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन धर्म को लेकर के जब सवाल उठते हैं, जब इस तरीके की बातें की जाती हैं, तो उस नेता को ऐसी चीजों से बचना चाहिए। सुझाव अलग दे सकते हैं, बहुत सारे और सुझाव वो दे सकते थे। ये नहीं कि ये बंद हो जाएगा तो फिर प्रदूषण नहीं होगा। क्या कल कारखाने नहीं चलेंगे? क्या ईंट भट्टे की जो चिमनियां है उससे धुआं निकलता है वो नहीं होता है? अलग अलग जो शहरों में निर्माण होता है वो नहीं है? वो एक बड़ा कारण है। उस पर सरकार को या नेताओं को सुझाव देना चाहिए कि ऐसे किया जाना चाहिए, ऐसे किया जाना चाहिए। सही बात है। पराली जब और जलाते हैं शुरुआत अगर हम तो पहले खुद करें तब टिप्पणी करें। पर्यावरण बचाने के लिए जो पेड़ कटते हैं या जो किसान जलाते हैं तो मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन जब चुनाव के समय पराली जलाते हैं तो मुकदमे वापस हो जाते हैं। ऐसी चीजों पे हमेशा प्रतिबद्ध होना चाहिए। और उस समय विपक्ष भी किसानों के साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे चुनाव का समय खत्म हुआ फिर किसानों पे मुकदमे दर्ज होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे चुनाव आता है तो जितने मुकदमे होते हैं वापस, और उस साल मुकदमा भी नहीं दर्ज होगा और तब विपक्ष भी उसके बाद भी नहीं बोलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, इस पे सोचना चाहिए। और अलग अलग चीजें हैं धर्म को लेकर के, जो अंतिम संस्कार किया जा रहा है किसी भी वर्ग में किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, उस पे सवाल या उस तरीके उस पर सवाल नहीं होना चाहिए और बचना चाहिए। पंकज ने बिल्कुल सही बात कही। और आपको सुझाव रखने हैं तो सांसद है, स्टैंडिंग कमेटी है एनवायरनमेंट की, वहां आप दे दीजिए। जरूरी है पब्लिक में बयान दे के आप इसको खराब कर रहे हैं माहौल। और हर नेता उसमें, आपने सही कहा कि कुछ लोग सुझाव की बात कर रहे हैं तो कुछ वही हिंदू मुसलमान देख रहे हैं, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। दिवाली वाला भी एग्जाम्पल आपने अच्छा दिया। और जो किसानों पर एफआईआर वापस होती है चुनावों के समय और बाद में फिर लगाने लगते हैं, ये भी एक बड़ी बात है।